हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इससे पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर। हम लोग आज बात करेंगे 16 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखें क्या लिखा है बेटा। अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 ऑन 31st March 2021 देयर बैलेंस शीट showed journal reserve of rupees 60,000. It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following ऑल्टरनेटिव केसेस। देखिए हमारे पास यहाँ पर बताया गया कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास 60,000 रुपीज़ का रिजर्व है और जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। अब हमसे दो ऑल्टरनेट केसेस हमें बताए गए हैं, इनके बेसिस पर अब हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो देखिए पहले समझते हैं कि यहाँ पर बोला क्या गया। केस नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है व्हेन जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, और केस 2 बोलता है व्हेन जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब पार्टनर्स ने फर्स्ट केस में ये डिसाइड किया है कि नई बैलेंस शीट में हम लोग इस जनरल रिजर्व को नहीं दिखाएंगे और इसको खत्म कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल वाला केस हो गया जिसमें आपको इस जनरल रिजर्व को बांट देना है, खत्म कर देना है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या बोला जा रहा है कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी फर्म की उसके अंदर ये जनरल रिजर्व एज इट इज दिखाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं दोनों केसेस किस तरह से आपको करने हैं, इनकी किस तरह से जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की, जो कि सबसे सिंपलेस्ट केस है बच्चे। देखिए केस 1 में क्या है। केस 1 के हिसाब से आपको जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस जर्नल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट कर देंगे और यहाँ पर जो जनरल रिजर्व दे रखा है वो 60,000 रुपीज़ का दे रखा है बेटा। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। आपको अच्छे से मालूम है कि जो भी हमारे पास जनरल रिजर्व्स होते हैं वो हम लोग पार्टनर्स को वापस बांट देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि उनका ओल्ड रेशियो होता है बेटा। तो इसमें हमारे पास ये दोनों जो पार्टनर हैं, जिसमें एक का नाम है अमर, तो अमर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे और साथ ही साथ दूसरा जो पार्टनर है अकबर, तो अकबर के भी कैपिटल अकाउंट को आपको यहाँ पर क्रेडिट करना होगा बच्चे। अब क्रेडिट किस में करना है, क्रेडिट करना है आपको इस जनरल रिजर्व को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:1 है बेटा। जो इनका ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है। तो 2:1 में अगर आप 60,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40,000 रुपीज़ आपने अमर को देना होगा और 20,000 रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे हम लोग अकबर के अकाउंट में, और ये होगी हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ से इस तरह से आपको ये क्लोजिंग कर देनी है और ये हमारा केस 1 की जनरल एंट्री होगी बच्चे। अब बात करते हैं केस 2 की। देखिए केस 2 में क्या बोला है। केस 2 में आपको ये बोला गया कि आपको जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है। अगर आपको नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो इफेक्ट आने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के बाद उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर निकालना पड़ेगा और आपको मालूम है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जैसे कि आप पहले से निकालते आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपने किया है इसको सॉल्व। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर की। तो देखिए अमर की अगर मैं बात करूँ तो अमर का जो ओल्ड रेशियो था, अमर का ओल्ड रेशियो था 2/3, जबकि इसका न्यू रेशियो है 3/5, राइट। तो अब इसके बेसिस पर हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होने वाला है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1/15। तो यहाँ पर अमर सेक्रीफाइस करने वाला है 1/15 से। तो अब अकबर की बात कर लेते हैं। तो बच्चे जाहिर सी बात है अगर अमर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है तो अकबर गेन कर रहा होगा 1/15 से। चलिए एक बार वर्किंग करके देख लेते हैं। तो 1/3 इसका शेयर था पहले से और अब जो इसका शेयर हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जिसमें आएगा -1/15, यानी यहाँ पर ये गेन आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुका है। हमें मालूम है अच्छे से कि अगर किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब इस केस में किस चीज़ का यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है, इस केस में हमें अब एडजस्टमेंट करना है
जनरल रिजर्व का। तो चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अकबर विल कंपनसेट। क्यों भाई, अकबर क्यों करेगा, क्योंकि अकबर यहाँ पर गेन कर रहा है। तो अकबर विल कंपनसेट टू अमर, क्या अमर को करना है, इसको जर्नल रिजर्व की जो भी वैल्यू होगी उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको कंपनसेट कर देगा। ठीक है, तो देखिए जनरल रिजर्व की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, तो जनरल रिजर्व है हमारे पास बचा 60,000 रुपीज़। अब अगर मैं इसको 1/15 रेशियो, यानी जो कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है अमर का, इसमें डिवाइड करूं तो यहाँ पर 4,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। अब इसकी जो जर्नल एंट्री यहाँ पर केस 2 में होने वाली है वो क्या होने वाली है बेटा, चलो देख लेते हैं जल्दी से। इस केस में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी उसमें अकबर के अकाउंट को आपको डेबिट करना है। तो अकबर अकाउंट विल बी डेबिटेड ₹4,000 टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 4,000। तो यहाँ पर आपने अकबर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और अमर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर होगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट बेटा। तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व मेड, इस तरह से करके आप एक यहाँ पर नरेशन पास कर देंगे। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे हमारा हो गया है पूरा, दोनों केसेस की हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17, मीता, गोपाल एंड फरहान were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. तो देखिए यहाँ पर profit sharing ratio का चेंजेस हो रहा है। On this date, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure of ₹30,000 and contingency reserve ₹9,000। तो चलिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें दे दी हैं, पहले तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और कंटीजेंसी रिजर्व। इसके आगे बोल रहा है गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000। अब यहाँ पर गुडविल की वैल्यू भी दे दी हो, तो जब भी गुडविल की वैल्यू आपको दे दी जाए तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा बच्चे, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसका हमें किस तरह से सोल्यूशन निकालना। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखो 17 क्वेश्चन नंबर में आपके पास एक गुडविल की बात कर दी गई है, और जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट आता है तो आपको अच्छे से मालूम है यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो अब इस केस में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्टनर जो कि है मीता। तो मीता का जो सेक्रीफाइस होने वाला है पहले वो निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ मीता इज, इसका जो ओल्ड रेशियो था वो 3/6 था, माइनस कर देंगे इसका न्यू 5/10 होने वाला है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो इस केस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका 30 - 30 दैट इज 0। तो यहाँ पर मीता को ना तो कुछ गेन है और ना ही कोई सेक्रीफाइस कर रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गोपाल की, तो गोपाल का जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। गोपाल का ओल्ड रेशियो था 2/6 और न्यू रेशियो होने वाला है 3/10। तो इस केस में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 18 दैट इज 1/30 बेटा। तो 1/30 से ये सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा गोपाल। और इसी तरह से अगर हम फरहान की बात करें जो कि थर्ड पार्टनर है, तो फरहान सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होने वाला है बेटा, तो फरहान का जो ओल्ड रेशियो था 1/6 था और 2/10 इसका न्यू रेशियो होने वाला है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ 10 - 12 दैट इज -2/30 -1/30। तो -1/30 से ये गेन कर रहा है बच्चे, तो फरहान यहाँ पर गेन करने वाला है। तो चलिए अब हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता चल चुके हैं। तो अब इसके बाद हम लोग अपनी जनरल एंट्रीज पर आते हैं बेटा सीधा। अब हम लोग देखें जनरल एंट्रीज क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट के रूप में रहेगा बेटा। अब देखिए जनरल एंट्रीज में क्या है, सबसे पहले इसने जो बात करी गई है क्वेश्चन में वो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की बात की। देखो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये एक फिक्टिशियस एसेट है, और जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो हमारी एसेट साइज पर दिखा रहे होते हैं, और इनको हमें यहाँ से रिमूव करना है। क्योंकि तो जब भी फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट इस
केस में आया, उसको अगर हमें यहाँ पर डील करना है तो आपको इसे पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा इनके ओल्ड रेशियो में। बेटा ओल्ड रेशियो में होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी इस केस में वो बनेगी मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹15,000। देखिए 15,000 क्यों लिया मैंने, क्योंकि इनका जो रेशियो है ओल्ड रेशियो, उस रेशियो में मुझे यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बांटना है जो कि 30,000 रुपीज़ का, और 30,000 रुपीज़ को अगर मैं इसके ओल्ड रेशियो देखिए 3/6 था उसमें बांटूंगा तो 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद गोपाल, तो गोपाल के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देंगे, तो इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30,000 रुपीज़ को जब आप लोग बांटेंगे तो इसको 10,000 रुपीज़ डेबिट करना पड़ेगा। और फरहान की अगर बात करें तो फरहान के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज़ से, क्योंकि इसका जो ओल्ड रेशियो था 1/6 था और हमने 30,000 रुपीज़ को इनके ओल्ड रेशियो में यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ पर अब क्रेडिट हो जाएगा टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर एक्सपेंस, जो भी लिखा होगा यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट 30,000 रुपीज़। तो ये हो गई बच्चे हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में क्या करना है आपको, देखिए सेकंड एंट्री में आपको बोला है कंटीजेंसी रिजर्व के बारे में। तो कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है बेटा, ये एक पार्टनर के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा रिजर्व है जो कि कभी भी किसी भी तरह की लायबिलिटी के लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इस रिजर्व को पहले ख़त्म करेंगे, और कंटीजेंसी रिजर्व को ख़त्म करने के लिए आपको इसके अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच, यानी पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटीजेंसी रिजर्व है जो आपका उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड, और इसका जो अमाउंट गिवन है वो 9,000 रुपीज़ गिवन है, और ये जो अमाउंट है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बेटे। तो टू मीतास कैपिटल अकाउंट विल बी 9,000 रुपीज़ का 3/6, यानी जो इसका ओल्ड रेशियो है उस हिसाब से 4,500 रुपीज़। टू गोपाल, तो गोपाल के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बच्चे इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3,000 रुपीज़। एंड फरहान का कैपिटल अकाउंट अब हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा 1,500 रुपीज़ से। तो ये हो गया बच्चे हमारा रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर करना था। अब ये दो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, तीसरा जो हमें यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना है वो है इनकी गुडविल का ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो बच्चे थर्ड एंट्री हमारी यहाँ पर पास होने वाली है वो होगी इनके गुडविल के लिए। तो गुडविल में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो फरहान गेन कर रहा है बच्चे 130 से, और गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा है 130 से। मीता का ना गेन है ना ही सेक्रीफाइस है, तो इसलिए मीता का अब यहाँ पर कोई लेना देनी है इस गुडविल में। आपको गोपाल और फरहान के बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना पड़ेगा, जिसमें फरहान विल कंपनसेट टू गोपाल इन हिज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल का जो अमाउंट है बच्चे हमारे पास वो पहले देख लेते हैं कितना है, वो है 4,80,000 रुपीज़। अब इस 4,80,000 रुपीज़ को 1/30 जो कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर 16,000 रुपीज़ का हमारे पास वर्किंग आ रहा है। तो इसका मतलब फरहान का जो अकाउंट है, फरहान कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा 16,000 रुपीज़ से, और वो पैसा मिल जाएगा गोपाल को बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, गोपाल के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर 16,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल ट्रीटमेंट, और यहाँ पर हमारा ये एंट्री पूरा हो गया बच्चे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर है बच्चे पहले से कि किस तरह से आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो वो हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल में डिवाइड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. देखिए अब इसके अंदर यहाँ पर एक बैलेंस शीट दे रखी है। तो अब इस बैलेंस शीट में आपको जब भी बैलेंस शीट दे रखी हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी चीज़ें यहाँ पर, जितनी भी आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड हैं, जो पार्टनर के प्रॉफिट का पार्ट रही होंगी, जो पार्टनर के प्रॉफिट में से निकाली गई हैं, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट देना होता है। जिसमें से एक तो हो गया बच्चे यहाँ पर जनरल रिजर्व, सेकंड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और इधर से अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, फिलहाल के लिए भी हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें आगे क्या बोला गया है। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1। तो अभी तक इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था, अब से वो 1:1 यानी इक्वल रेशियो में बांटेंगे विद इमीडिएट इफेक्ट। फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, अब देखिए क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। अब इन्वेस्टमेंट को इन्होंने जो वैल्यू किया तो वो 20,000 रुपीज़ की निकली, जबकि हमारी बुक वैल्यू है 30,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हमें 10,000 रुपीज़ का लॉस शो हो रहा है बेटा, जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो चुकी है। इसके अलावा गुडविल ऑफ द फर्म जो है वैल्यू की गई है 24,000 रुपीज़ की, और बोला गया है कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, और जनरल रिजर्व का हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अभी, तो उसका हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म शो वर्किंग। तो देखिए किस तरह से होगा, ये तीनों के तीनों केसेस को हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं बच्चे। फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ है बच्चे, ठीक है, जो आपकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को सबसे पहले आप यहाँ पर हटाएंगे तो डेबिट हो जाएगा वो, और इसका जो डेबिट अमाउंट है वो है 20,000 रुपीज़ का। अब ये 20,000 रुपीज़ जो है हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन था, अब इस 20,000 रुपीज़ को यूज़ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट में आपको 10,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 30,000 रुपीज़ का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था, जो कि अब 20,000 रुपीज़ की रह गई है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 10,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को सबसे पहले आप क्रेडिट कर देंगे, जो कि आपके इस अमाउंट को यूज़ कर करके उसके लॉस को हम लोग कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट का, वो हमने कवर कर लिया इस फंड से। बाकी का जो पैसा बच गया 10,000 रुपीज़, उस अमाउंट को आप पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे बच्चे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है भव्या। तो भव्या के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा कुछ पैसा, और साक्षी के अकाउंट में आ जाएगा। तो साक्षीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बेटा, अब मेरे पास 10,000 रुपीज़ बचा हुआ, और 10,000 रुपीज़ को क्योंकि ये आपका पुराना रिजर्व है तो इसलिए आप इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी ओल्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप भव्या को देंगे तो वो 6,000 रुपीज़ देंगे 10,000 रुपीज़ में से, और बाकी के बचे हुए 4,000 रुपये साक्षी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया और 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल करके उस लॉस को कवर कर लिया बेटा। तो ये होगी हमारा फर्स्ट एंट्री। अब देखिए सेकेंड एंट्री में क्या करना है, देखिए सेकेंड एंट्री में क्या करना है। सेकेंड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड एंट्री में आपको बोला गया है, देखिए किस तरह से, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। यहां पर आपके पास गुडविल की वैल्यू दी गई है 24,000 रुपीज़ की। तो आपको यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, और आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है तो हम एक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए पहले वो करके देख लेते हैं अलग से। अब यहाँ पर जब मैं सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालूंगा बेटा, तो सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं भव्या की बात करता हूँ। तो भव्यास सेक्रीफाइजिंग रेशो देखेंगे कितना आ गया। तो इसका ओल्ड रेशो क्या होगा बेटा, इसका ओल्ड रेशो था 3/5 और न्यू रेशो है 1/2। तो हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं जब भी हम सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो तो वो निकल के आ रहा है बच्चे 1/10, राइट। तो 1/10 से भव्या सेक्रीफाइस करने वाली है। और साक्षी की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, साक्षी यहाँ पर 110 से गेन करेगी। तो फिर भी निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर हम लोग इसका निकालें तो साक्षी का 2/5 था, माइनस कर देंगे इसका न्यू शेयर, और इस हिसाब से अगर आप इसको चेक करेंगे तो 4 - 5 से -1/10 का सेक्रीफाइस यानी गेन हो रहा है साक्षी को 110 का, राइट। तो यहाँ पर हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर दो काम करने हैं। इस सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से हमारे दो काम होने, दोनों केसेस अगले होने हैं। क्या क्या होना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो साक्षी है जो कि गेन कर रही है, तो साक्षी टू कंपनसेट, अब ये क्या करने वाली है, कंपनसेट करने वाली है भव्या को, ठीक है। भव्या को कंपनसेट करेगी इन हर सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां पर उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में उसको कंपनसेट करना है। क्या क्या कंपनसेट करना है, पहली चीज गुडविल, तो गुडविल का कंपनसेशन होगा। और गुडविल का जो अमाउंट हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है 24,000 रुपीज़ का। तो 24,000 रुपीज़ का 1/10 साक्षी भव्या को देने वाली है, इसका मतलब 2400 रुपीज़। तो ये तो हो गया एक केस। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो उसका जो नेक्स्ट केस है वो हमारे पास जनरल रिजर्व का है, जिसमें ये डिसाइड किया है पार्टनर्स ने कि वो हम बैलेंस शीट में
रिटेन करना चाहते हैं, यानी वो उसमें से वो हटाना नहीं चाहते, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। और जब भी इस तरह का कोई केस आ जाता है, जब हम कोई प्रॉफिट या कोई जनरल रिजर्व या कोई फिक्टिशियस एसेट अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और बैलेंस शीट में रिटेन करना चाहते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट, उस अमाउंट का ट्रीटमेंट इनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गुडविल का देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अब आ गया है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है बच्चे वो है 23400, उसका 1/10 अब यहाँ पर साक्षी को कंपनसेट करना है भव्या की तरफ। तो यहाँ पर 2340 रुपीज़ का अमाउंट वो यहाँ पर पे करेगी। तो बस इसी बात की हम लोगों को एंट्रीज करनी है दोनों। तो देखिए सेकेंड एंट्री में हमारे पास क्या आना था बेटा, सेकेंड एंट्री में हमें यहाँ पर डालना होगा साक्षीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड ₹2400 टू भव्या, और इसको भी 2400 रुपीज़ हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट बेटा कर लिया। अगला जो हमें यहाँ पर बात करनी है, अगली जो हमें बात करनी है वो इनके जनरल रिजर्व की एंट्री पास करनी होगी। तो जनरल रिजर्व की भी एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी निकाला था साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या अमाउंट निकाला था। देखिए गुडविल का 2400 रुपीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। अब जनरल रिजर्व का है 2340 बच्चे। तो यहाँ पर 2340 से यहाँ पर ये एंट्री पास हो जाएगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या किया, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। तो इस तरह से करके आप एक जनरल एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। तो ये हमारी 3 एंट्रीज पास होनी थी बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2021. तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया बेटा। They also decided to record the effect of the following accumulated profit losses and reserves without affecting their books value by passing a single entry. तो अब यहाँ पर एक सिंगल एंट्री होगी बच्चे। इस सभी चीज़ों को डील करने के लिए हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में क्योंकि यहाँ पर अब हमें सिंपल सी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला, तो उस एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बुक्स में कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते। यहाँ पर वो सिंपल जनरल एंट्री इसलिए पास करने के लिए बोल रहा है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो उनकी बुक्स में कोई भी चीज़ इफेक्ट ना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो चुका है। तो एक्स की अगर मैं बात करूँ, एक्स का ओल्ड रेशियो जो गिवन है वो 5/10 गिवन है। इसमें से माइनस कर देंगे इसका न्यू रेशियो जो कि है 2/10। तो हमारे पास इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया 310। इसी तरह से y की अगर बात करें तो y का रेशियो था ओल्ड 310 और न्यू रेशियो होने वाला इसका 310। तो यहाँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, इसका ना कोई सेक्रीफाइस ना कोई गेन। और z की अगर बात करें तो 210 उसका ओल्ड रेशियो था और 510 इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 310 से y गेन करने वाला, राइट। सबसे पहले हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है। हमें एक तो गिवन है बेटा जनरल रिजर्व। देखिए मैं एक बार पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है हमारे पास वो है 6000 रुपीज़ का। इसी तरह से आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस जो कि क्रेडिट साइड का है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास गिवन है जो कि है 24,000 रुपीज़ का। तो ये 24,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। अब तीसरी जो चीज़ यहाँ पर गिवन है वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में आपके पास जो अमाउंट है वो है 12,000 रुपीज़। तो अब देखिए बेटा करना क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल रिजर्व और इनके क्रेडिट साइड के प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के, तो ये दोनों चीज़ें तो हमें पार्टनर्स को देनी है। लेकिन यहाँ से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि एक फिक्टिशियस एसेट है वो आपको इनसे वापस लेना है। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूँ तो यहाँ पर इन दोनों को सम करेंगे तो इसको हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा। रीज़न देखिए क्या है, क्योंकि जनरल रिजर्व को आपने क्रेडिट करना है
तो यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं, इसको भी क्रेडिट कर रहे हैं और ये इनसे लेना है, तो मुझे इसको जनरल रिजर्व देना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी देना है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट इनसे लेना है यानी इसके अकाउंट से डेबिट करना है। तो मैं अगर इसका ओवरऑल नेट इफेक्ट निकालूं तो यहाँ पर मेरे पास 18,000 रुपीज़ की वैल्यू आ गई इनको सम करने से, राइट। अब ये क्या है 18,000 रुपीज़, ये 18,000 रुपीज़ इन तीनों का नेट इफेक्ट है बेटा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो भी हमारा गेनिंग पार्टनर है, देखिए इस केस में हमारा जेड गेन कर रहा है और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इस रेशो में, जो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, इस रेशो में इस अमाउंट को कंपनसेट करेगा बेटा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18,000 रुपीज़ जो कि जेड कंपनसेट करने होता है, जेड विल कंपनसेट एक्स इन हिज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर 18,000 रुपीज़ का टोटल अमाउंट आया हमारे पास निकल के, उस 18,000 रुपीज़ का 310 जो कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो है यानी 5,400 रुपीज़ का एडजस्टमेंट एंट्री हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जेड को कंपनसेट करना तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,400 रुपीज़ से, इस अमाउंट से टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,400। तो इस तरह से आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी थी बच्चे। तो यहाँ पर आपके पास जो नरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट मेड। आप एक इस तरह से अपनी नरेशन को पास कर सकते हैं। तो आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी आपको रिटेन करने वाली बातें बोली गई हो या एक सिंपल जर्नल एंट्री की बात करिए, एक एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही यही होता है कि आपको इन सब चीज़ों का एडजस्टमेंट करना है विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यूज, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी किया।